हेलो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की, जिसका चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। पिछले वीडियो में अपन ने कूलाम बल के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय के एक से अधिक आवेश उपस्थित हो, यानी किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी कूलाम बल का मान प्रत्येक आवेश से उस आवेश पर लगने वाले कूलाम बल के सदिश योगफल के बराबर होता है, जिसका गणितीय रूप होता है ये, यानी F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 होता है। अब ये कैसा आया अपन देखते हैं। जैसा कि अपन देख सकते हैं, यहाँ पे कोई निकाय है, मान लिया अपन ने ये कोई निकाय है, ठीक है। यहाँ पे अपन आवेश लेते हैं Q1, यहाँ पे लेते हैं Q2 और यहाँ पे लेते हैं Q3, ठीक है। अगर जैसा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि एक से अधिक आवेश उपस्थित होना चाहिए, यानी कि एक से अधिक है, यहाँ पर एक से अधिक आवेश है Q1, Q2 और Q3, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 का अपन को स्थिति सदिश लेते हैं तो ये हो जाएगा R1। Q2 का स्थिति सदिश लेते हैं अपन यहाँ पर तो R2, और यहाँ पर एक Q3 का स्थिति सदिश लेते हैं तो R3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब जो आवेश है तो आवेशों के मध्य बल लगेगा, और कौन सा बल लगता है? कूलम बल लगता है। तो यहाँ पर Q2 आवेश Q1 आवेश पर बल लगाएगा और वो उसकी दिशा क्या होगी, यानी 1 पर लगेगा और 2 के कारण लगेगा तो F12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 भी आवेश नंबर 3 भी आवेश 1 पर बल लगाता है तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 पर आवेश बल लगाता है तो F1 पर 3 के कारण हो जाएगा, यानी F13 हो जाएगा। अब ये जो बल लग रहा है इसका जो परिणाम होगा, वही परिणाम क्या होगा इसका बल का, वो होगा इसका सदिश योग होगा, यानी कि अपन लिख सकते हैं F बराबर F12 प्लस F13। यही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, ठीक है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये अपन ने पिछले यहाँ पर 3 आवेश के बारे में बात की थी, यहाँ पर 4 आवेश के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसी का निकाय बना। बलों से संबंधित कुछ शर्तें हैं, क्या कहती है? यदि दो बलों के मध्य कोण थीटा हो और एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, F² बराबर F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है। ये कैसा है अभी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई आवेश है Q, ठीक है, और यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है। ये दोनों आपस में बल लगाएंगे तो ये यहाँ से ऐसे बल लगाता है और ये ऐसे बल लगाता है, ठीक है। इसके कारण लगने वाला बल F2 हो जाएगा और इसके कारण लगने वाला F1 हो जाएगा, यानी Q1 से लगने वाला F1 और Q2 से F2 हो जाएगा बल, ठीक है। और अगर इनके मध्य कोण अगर थीटा हो तो जो परिणामी बल होगा, यहाँ पर ऐसे निकला है जिसको मान लिया F है कोई परिणामी बल, ठीक है। तो इस परिणामी बल F का मान हो जाएगा F² बराबर F1² प्लस F2² प्लस F2 F1 F2 cos थीटा। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, यानी F² बराबर F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है परिणामी बल का मान, ठीक है। ये दूसरी बात ये कहती है, यदि किसी आवेश पर दो बल समान दिशा में हो तो परिणामी बल होगा, यानी अगर F1 और F2 की दिशा समान है तो दो आपस में जुड़ जाएंगे। यानी अगर ये जो Q बल लग रहा है, Q आवेश पर जो बल लग रहा है Q1 के कारण और Q2 के कारण, अगर इनकी दिशा एक ही दिशा में और Q2 ये Q1 पर और Q2 पर, यानी F1 भी इधर लग रहा है और F2 भी इधर लग रहा है, तो दोनों आपस में परिणामी बल जो F होगा वो F1 प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है। और यदि अगर ये दोनों आप एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी F2 इधर जा रहा है और F1 इधर जा रहा है, तो F की दिशा विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं। यही तीसरा पॉइंट यही कहता है कि यदि किसी आवेश पर दो बल विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणाम माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो Q आवेश है Q1 पर अगर ऐसा लग रहा है F1 तो Q2 पर F2 इधर लग जाएगा, यानी दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, F1 इधर जा रहा है F2 इधर जा रहा है, तो इसको आपस में क्या हो जाएगा माइनस होगा। अगर दो समान दिशा में जा रहे होते हैं तो प्लस हो जाता है और अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो माइनस हो जाता है। चौथी शर्त ये कहती है, यदि दो आवेशों का मिलाने वाली रेखा के मध्य कोई तीसरा आवेश रख दे तो प्रत्येक आवेश साम्य अवस्था में आ जाता है और प्रत्येक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाता है 0, यानी F नेट की वैल्यू 0 होती है। जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पर
Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों कुछ दूरी पर रखे हुए, अपन ने अन्य तीसरा आवेश Q3 आवेश जो है उनके मध्य के लाकर रख दिया। अब जब अपन Q3 आवेश को इसके मध्य में आके रख देते हैं तो एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। वो कैसे होती, जैसे कि Q1 आवेश है जो Q3 पर भी बल लगाएगा और Q2 आवेश भी Q3 पर बल लगाया, जिसके कारण यानी कि ये भी इसके ऊपर बल लगाता है, ये भी इसके ऊपर बल लगाता है, इस कारण ये इसका विस्थापन नहीं हो जाता है, यानी कि ये स्थिर हो जाता है, जिसके कारण इसके मध्य साम्य अवस्था आ जाती है, जिसके कारण नेट बल क्या होता है वो 0 हो जाता है।